ब्रह्मांड का शुभ संदेश यदि तुम्हारी आँखों के समक्ष आया है तो यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। और कौन सी खुशी है, यही ब्रह्मांड तुम्हें बताने आया है। ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति है जो वह तुम्हें खुशी प्राप्त कराने वाली है, वही आज तुम्हें ब्रह्मांड का यह संदेश उस खुशी से अवगत कराना चाहता है। यदि तुम संदेश को सुन रहे हो तो तुम बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हो, इसलिए इसे पूरा सुनना और एक बार ब्रह्मांड के लिए जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना, क्योंकि ब्रह्मांड भी चाहता है कि वो खुशी तुम्हें प्राप्त हो। तुम उस खुशी से बिल्कुल भी वंचित ना रहो। तुम्हारा उस खुशी को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तुम उसे प्राप्त करने के पश्चात निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि वह खुशी तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। उस खुशी को पूरे संसार का हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए जो कहा जाए उसे ध्यान से सुनना और समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस संदेश को आधा सुनने की भूल मत करना, क्योंकि जहाँ तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी वहीं तुम्हें ब्रह्मांड की कुछ बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम यदि पूर्ण ध्यान से और संदेश को पूर्ण रूप से सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हें खुशी प्राप्त होने के साथ साथ ब्रह्मांड की कही हुई बातें भी ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताने आए जिससे सुनना और समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जीवन में खुशियाँ तो सभी व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कुछ खास होते हैं जिनको यह खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन में अलग अलग खुशी महत्व रखती है। किसी एक इंसान के लिए जो खुशी महत्व रखती है, वही खुशी दूसरे इंसान को कम लगती है और उसे उतना खुश नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को थोड़ी सी चीज़ प्राप्त करने पर, क्योंकि उसके पास नहीं होती, उसे खुशी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी किसी ऐसे इंसान के पास वैसी हजारों चीज़ होती हैं जिन्हें वह प्राप्त भी कर ले उन चीज़ों को, तो फिर उसे खुशी प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि खुशी प्राप्त होने का अर्थ है जिस व्यक्ति की जो चाह होती है, जो ज़रूरत होती है, जो जीवन में उसने सोचा होता है, वह पूरा होता है, तब उसे खुशी प्राप्त होती है। क्योंकि व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग सोच होती है,
सबके अलग अलग कार्य होते हैं, सबको अलग अलग मंजिल प्राप्त करनी होती है और सबकी अलग अलग दिनचर्या होती है, तो खुशी भी किसी भी इंसान की एक जैसी नहीं हो सकती। ब्रह्मांड आपको एक ऐसी खुशी प्रदान करने वाला है जो कि बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो, जिस सभी व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड के द्वारा आपको जो खुशी प्राप्त होने वाली है, उस खुशी के हकदार सभी हैं, बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो। इस खुशी की आवश्यकता सबको पड़ती ही पड़ती है। जीवन में चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई भी कितना भी धनवान ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्मांड की इस खुशी के लिए सब तरसते हैं। सब चाहते हैं कि उसके पास ये खुशी अवश्य उसे प्राप्त हो और जीवन में उसे आगे भी ये खुशियाँ प्राप्त होती रहें, क्योंकि जो ब्रह्मांड खुशी प्रदान करने वाला है वो कोई रुपए पैसे धन दौलत की खुशी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खुशी है जो कि बहुत भाग्यशाली इंसान को प्राप्त होती है। और वो खुशी है तुम्हारी चाही हुई वो इच्छा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाही हुई वो इच्छा जो तुम चाहते हो वो शीघ्र ही पूर्ण होने का समय आ रहा है और वो इच्छा पूर्ण होगी 1 फरवरी का जो शुभ दिन है उस दिन से, क्योंकि वो दिन इतना शक्तिशाली दिन है जिस दिन यदि तुम छोटा सा भी कार्य करोगे, उस कार्य की शक्ति तुम्हारे अंदर स्वयं ही चली आएगी, क्योंकि वो कोई आम दिन नहीं है, बल्कि गुरु देव का दिन है, बृहस्पति देव का दिन है, जिसे तुम विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हो और उनसे जो भी प्रार्थना करते हो वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि तुम जीवन में अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस दिन मेरे बताए अनुसार अर्थात ब्रह्मांड के कहे अनुसार ये एक कार्य करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी चाही हुई इच्छा, वो खुशी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हें आखिर करना क्या है। ये सच है कि संसार में जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही पेड़ भी उगाता है और वैसे ही फल उसे प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही मिलता भी है, और जो व्यक्ति अच्छे और बड़े कर्मों को करता है उसकी बुद्धि भी उतनी ही प्रबल हो जाती है और उसका फल भी उसे बहुत अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन अगर जीवन में कोई गलती हो जाए या जीवन में तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना हो जिससे तुम्हें खुशी प्राप्त हो, तो उसके लिए तुम्हें एक दिन चुनना चाहिए। वो दिन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह सोचना ज़रूरी है कि तुम किस शक्ति में विश्वास रखते हो। तुम जिस शक्ति में विश्वास रखते हो, या तो तुम वो दिन चुनो या फिर मेरे बताए अनुसार तुम 1 फरवरी गुरुवार का दिन जैसा मैं कहूँ वैसा करो। क्योंकि यदि तुम्हें स्वयं नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम मेरे कहे अनुसार करो और तुम्हारी 100% इच्छा भी पूर्ण होगी और तुम्हें वो खुशी भी प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। करना केवल इतना है कि गुरुवार का दिन बहुत ही जो शुभ दिन है, उस दिन तुम्हें सुबह प्रातःकाल जल्दी से उठकर स्नान कर लेना है और यह कार्य तुम्हें सूर्य निकलने से पहले ही करना होगा। उस समय स्नान के पश्चात तुम शांत मुद्रा में एक जगह जहाँ पर तुम्हें शांति मिले वहाँ पर बैठ जाओ और 101 बार
तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का सबसे पहले उच्चारण करना है। यदि तुम गुरुदेव के दिन नहीं करना चाहते तो तुम जिस दिन करना चाहते हो तुम उसी दिन करो। अर्थात तुम्हारा दिन जो भी होगा, तुम्हारे देवता जो भी होंगे, उनका स्मरण करते हुए तुम्हें केवल अपने आप को सबसे ज़्यादा शांत रखना है। अपने मस्तिष्क के अंदर अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लो। तुम्हारा दिमाग शून्य पर होना चाहिए। उस समय तुम्हारे मस्तिष्क में कोई भी एक बात नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब तुम्हें यह कार्य करना है और उसके बाद तुम निश्चित ही उस खुशी को प्राप्त कर पाओगे। यह मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने शांत मन से केवल उस बात को सोचना है जिस खुशी को तुम प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात जिस कार्य को तुम पूर्ण करना चाहते हो उसके बारे में तुम्हें अपने शांत मन से विचार करना है, बहुत ज़्यादा उस पर सोचना है और तुम्हें ये सोचना है कि क्या तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है, क्या तुम्हारे पास उतना अनुभव है। तुम बिना अनुभव के भी अगर शांत मन से इस बात को पूर्ण रूप से सोच पाओगे कि यदि तुम उस कार्य को कर सकते हो, तुम्हारे हृदय के अंदर उस समय यदि विश्वास उत्पन्न होगा तो तुम उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे या उस खुशी को तुम अवश्य ही प्राप्त कर पाओगे। और उसी शांत मन से तुम्हें बार बार उस कार्य को सोचना है और पूर्ण होते अपनी बंद आँखों से देखना है। कुछ समय तक तुम्हें यही कार्य करना है। उसके पश्चात तुम्हें खुली आँखों से भी बार बार उस चित्र को याद करना है कि तुम्हारा वो कार्य पूर्ण हो चुका है। बार बार इस बात को स्मरण रखना है कि वो कार्य तुम पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारे हृदय के अंदर ये विश्वास उत्पन्न हो जाना चाहिए कि वो कार्य तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार तुम पूर्ण कर सकते हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसके द्वारा तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो। तुम्हें यह आभास होना चाहिए उस समय कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ ऐश्वर्य शक्ति जो है वो तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता कर रही है। क्योंकि यदि तुम ऐसा आभास करते हो कि कोई है तुम्हारे साथ और तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा यह विश्वास होता है कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर लोगे, तो सुबह सुबह सोची गई ये बात जो कि तुम्हारे शांत मन में विद्यमान होती चली जाएगी और तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय में एक शक्ति स्वयं ही उत्पन्न होगी उस कार्य को पूर्ण करने की और उस प्रकार करने की। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस शक्ति का उत्पन्न होना, उस विश्वास का उत्पन्न होना जो कि तुम्हारे कार्य करने में सहायक बनती है। क्योंकि जिस इंसान को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है, यह विश्वास प्राप्त हो जाता है, तभी वह उस कार्य को कर पाता है। और यदि तुम्हारे हृदय के अंदर यह विश्वास उत्पन्न ना हो तो तुम समझ लेना कि तुम उस कार्य पर खरे नहीं उतर पाओगे और ना ही तुम उस खुशी को प्राप्त कर पाओगे। फिर तुम्हें शांत मन से सोची गई बात का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा ये उत्तर कि तुम कितना भी प्रयास कर रहे हो लेकिन तुम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। वो शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही जो ब्रह्मांड में बसी हुई तुम्हारी सहायक बनती है। क्योंकि जैसे ही तुम आँखों को बंद करते हो और तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो या विष्णु देव का स्मरण करते हो तो तुम्हारा जो भी कार्य अधूरा है, जो खुशी तुम्हें प्राप्त करनी है, जो अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुई, उसके बारे में बार बार सोचने पर ही तुम्हें उसका उत्तर ब्रह्मांड में बसी शक्ति स्वयं देने लगती है। तभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास या अविश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति ही तुम्हें इशारा करती है कि वो
जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस उत्तर के द्वारा ही तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम उस शक्ति को प्राप्त कर पाओगे। और जब तुम्हें यह विश्वास उत्पन्न ना हो तो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को एकत्र करना होगा, और वो मैं बताऊंगा तुम्हें आज कि तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तभी तुम हर कार्य पर खरे उतर पाओगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि गुरुदेव का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन तुम किसी भी कार्य को करने के बारे में विचार करो और यदि सही प्रक्रिया से एक कार्य को कर लो तो निश्चित ही आगे के सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। अगर तुम्हें यह अविश्वास उत्पन्न हो तो तुम प्रातःकाल ही इसी दिन से एक प्रण निश्चय करना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस कार्य को कर कर ही रहोगे। इसके साथ साथ तुम्हें इस गुरुवार से लेकर हर दिन प्रतिदिन या तो अपने इष्ट देवता का कोई मंत्र उच्चारण करना है, या तुम गुरुदेव का, बृहस्पति देव का, विष्णु भगवान का मंत्र का उच्चारण करना। मंत्र यही तुम्हें उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर तुम देखना तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति कैसे प्राप्त होती चली जाती है। तुम्हारा जो अविश्वास है वो कैसे विश्वास में परिवर्तित होता चला जाता है। तुम जिस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे वो शक्ति स्वयं तुम्हें प्राप्त होती चली जाएगी। इसके साथ साथ तुम्हें स्वयं पर भी ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो कि तुम हर कार्य को कर सकते हो, क्योंकि खुद पर विश्वास होना चाहिए, अभिमान नहीं। एक होता है विश्वास और एक होता है अभिमान। एक तुम किसी कार्य को करो तो तुम्हारे हृदय में यह विश्वास होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता इस कार्य को, या इस खुशी को मैं प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। और एक होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो अभिमान है वो तुम कभी मत करना, क्योंकि अभिमान इंसान को आगे जाने से रोकता है और विश्वास हर इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। उसकी ब्रह्मांड की हर शक्ति सहायक बनती है और ब्रह्मांड के पत्ते पत्ते में वो शक्तियाँ जो उत्पन्न होती हैं उसे वहाँ तक पहुँचाती हैं। क्योंकि कभी कभी तुम्हें एक पत्थर भी सहायक बनता है और कभी कभी बड़े बड़े महारथी भी तुम्हारे सहायक नहीं बन पाते, क्योंकि उसका कारण ही केवल इतना होता है कि ब्रह्मांड में बसी शक्ति तुम्हारी सहायक नहीं बनती, बल्कि वो तुम्हारे विरोधी होकर के तुम्हारे हर कार्य का बिगाड़ करती चली जाती है और तुम चाहकर भी फिर उस कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाते, बल्कि हर कार्य तुम्हारा अधूरा रहता चला जाता है और तुम खुद से इस बात को आभास नहीं कर पाते कि तुम्हें सब कुछ आते हुए, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुम उस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम इस बात को आभास करके देखना, तुम्हारे हृदय को स्वयं ही ये आभास हो जाएगा कि सच में ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारी सहायक बन रही हैं। सच में वो तुम्हारी सहायता कर रही हैं, और कैसे सहायता कर रही हैं वो तुम स्वयं ही अनुभव करते चले जाओगे तो तुम्हें स्वयं खुली आंखों से सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। तुम खुद देख पाओगे कि ब्रह्मांड में कोई न कोई व्यक्ति तुम्हारा सहायक बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा सहायता प्रदान करती हैं और तुम्हें उस जगह तक पहुंचाती हैं जहां तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत ही शुद्ध, पवित्र और दूसरों के लिए कोमल होता है। तो प्रकृति और ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति अपने कोमलता को प्रयोग करती हैं। इसलिए कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जिस खुशी के बारे में मैंने कहा है उसको प्राप्त करने की शक्ति स्वयं तुम्हारे पास है, और यदि तुम ब्रह्मांड से अर्जित करना चाहते हो उस शक्ति को, तो जैसा बताया है वैसा करना, तुम हर कार्य पर खरे उतर पाओगे और उस खुशी को प्राप्त कर पाओगे जिस खुशी को तुम प्राप्त करना चाहते हो। अर्थात तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उसको करके तुम निश्चित ही अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को प्राप्त कर लोगे।